जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्र के समय में विशेष करके एक सामान्य साधक जिन्हें किसी भी प्रकार की दीक्षा आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, वह किन किन मंत्रों का भगवती से संबंधित 9 दिन में ऐसा जाप करें, ऐसे विधान करें जिससे कि उस मंत्र का तंत्रोक्त प्रभाव यानी कि तीव्रतम प्रभाव उन्हें प्राप्त हो तथा जगदम्बा की कृपा भी प्राप्त हो, कार्य आदि भी सिद्ध हो। साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ भी, विशेष करके यह पूरा जो विधान बता रहे हैं, अगर कोई काम भी कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, नवरात्र करना भी है, उनके लिए भी रहेगा। बहुत ही अच्छे से हम अपने काम में और अपने दैनिक जीवन में और अपने इस नवरात्र के अनुष्ठान में पूरा सामंजस्य स्थापित करते हुए साधना को करेंगे। पूरे गृहस्थों को समर्पित यह साधना रहेगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल शांत भाव से सुने, अच्छे से मंथन करें और उसके पश्चात अपना प्लान तैयार कर लें कि कैसे हमें 9 दिन की साधना पूर्ण करनी है। सबसे पहली बात कि इस जो नया संवत्सर आरंभ हो रहा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है, अगर पहली बार भी नवरात्र करने जा रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना आदि शुभ मुहूर्त में कर लें। मुहूर्त आदि की जानकारी आगामी 1-2 दिन में चैनल पर हम भी प्रसारित कर देंगे, और आप किसी भी नवरात्र में सुन रहे हो उसकी जानकारी दे देते हैं। आप अपने क्षेत्रीय अनुसार भी कर सकते हैं। क्षेत्र में जो भी आपके ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान आदि हों और जो समय बताए हों, अपनी सुविधा अनुसार उस दिन भी आप उस प्रकार से कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। पूरी विधि जो है, कलश स्थापना कैसे करते हैं, अखंड ज्योत का क्या विधान होता है, नवरात्र के नियम क्या क्या है, इस चैनल पे पहले से प्रकाशित है। उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नवरात्र से संबंधित आपकी जितनी भी शक संशय होंगी, दीपक बुझ गया तो क्या होगा, हवन कैसे करना है, हवन कब करना है, पारण किस दिन करेंगे, नौकन्या पूजन कैसे होगा, नौकन्या को कैसे क्या करना है, पूरा विधि जो है, अगर विशेष करके पुरुषों में है कि ब्रह्मचर्य अगर स्वप्न दोष के कारण खंडित हो गया तो कैसे क्या करना चाहिए, वो पूरा विधान जो है संकलित किया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा। अब हम आरंभ करते हैं कि आज के इस विषय को। सबसे पहले है कि जब आप नवरात्र व्रत आरंभ करेंगे तो पहले दिन आप संकल्प कर लेंगे पूजन के समय में, सुबह में अपने स्थान आदि पे बैठ करके। पहले गुरु गणपति पूजन हो जाएगा। स्वस्ति वाचन करने के बाद से आप संकल्प कर लें। अगर स्वस्ति वाचन नहीं आता है तो भगवान नारायण का 3 बार नाम ले लिए, गणपति जी का नाम ले लिए, गणपति जी का पाठ कर लिए, और उसके पश्चात हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेके संकल्प ले लेंगे कि हम 9 दिन नवरात्र व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं। अगर आप उपवास नहीं करने वाले हैं, केवल पहले दिन और अंतिम दिन ही उपवास करते हैं, तो आप इस बात को स्पष्टता से उस संकल्प में कहेंगे। अब आपको कैसे करना है, तो 2 चीज़ हम लोगों को लेकर के चलना है। पहला चीज़ है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, और दूसरा चीज़ है रात्रि काल में जो तिथि है, उस तिथि के अनुसार जो भगवती महादुर्गा का स्वरूप उस दिन रहेगा, उन दुर्गा के स्वरूप का मंत्र जाप करके कृपा प्राप्त करना। आपके पास एक रक्त चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला, ये दोनों में से कोई भी रहेंगी, उसके ऊपर आप जाप कर सकते हैं। स्फटिक की माला के ऊपर भी जाप कर सकते हैं। माला प्राण प्रतिष्ठा चतन युक्त कर लीजिएगा। विधान चैनल पर दिया गया है। आप अमावस्या तिथि के दिन भी, जो सोमावती अमावस्या पड़ रही है, दिव्य काल है, उस दिन भी करके रख सकते हैं, अगर आपने अभी तक उसको प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया है। जिन लोगों के पास तंत्रोक्त रुद्राक्ष या अन्य वैसी मालाएं हैं जो कहीं किसी अनुष्ठान आदि के समय में या अन्य ऐसे समय में हमारे माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, सीधे जाप करना आरंभ करना है। अब सबसे पहला जो है सप्तशती पूर्ण पाठ प्रतिदिन हमें नहीं करना है, महाविद्या क्रम से करेंगे। महाविद्या क्रम की पूरी विधि चैनल पे हम अलग से बताए हैं, आप उसे भी देख के और स्पष्ट हो सकते हैं। आज भी अभी वर्णन करेंगे 9 दिन का एक साथ कैसे कैसे करना है। तो पहला दिन का पूजन, अब हमें भगवती का सेवा पूजन का क्या विधान रहेगा, तो सबसे पहले पहला दिन तो केवल घट स्थापना आदि करने में थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद सुबह और शाम का आरती जरूर होना चाहिए। अब आप अपने परिवार के साथ अगर पूजन कर रहे हैं, परिवार अगर आरती में सम्मिलित होने वाले हैं, तो आप एक निश्चित समय पे आरती कर दिया कीजिए। अपना पाठ उसके बाद आपको करना है। अब महाविद्या क्रम में पाठ हम सुबह के समय करेंगे, और रात्रि काल में या संध्या के समय में हम भगवती के मंत्रों का जाप करेंगे। यह हमें ध्यान रखना है। लाल वस्त्र पहनने का पूर्ण प्रयास कीजिए, या पीला वस्त्र, रंगीन नहीं होना चाहिए, लाल, पीला या नारंगी पहन लीजिए, ये 3 वस्त्र रहेंगे। आसन कुशा का हो, लाल या पीला हो, लाल सर्वोत्तम रहता है। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। अब साथ में हमें पूजन करना होता है गणपति जी, भैरव जी, हनुमान जी और भगवान नरसिंह, इन्हें 4 कोई का। चारों कोई के नाम से आप अक्षत पुष्प भी अगर चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार है, इसलिए ज़्यादा चिंतन आपको नहीं करना चाहिए। अगर विधान आता है तो बढ़िया है, नहीं तो केवल इतना। कैसे, आसन पर बैठ गए, आचमन आदि कर लिए, गणपति जी, गुरु जी का अपना ध्यान कर लिया। गुरु जी नहीं है तो भगवान दत्त जो महागुरु हैं, सभी के गुरु हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के एक एकत्रित स्वरूप हैं, उनके भीतर उस स्वरूप का ध्यान करके हम
उनके नाम से अक्षत और पुष्प समर्पित करेंगे, फिर गणपति जी के नाम से और फिर बटुक भैरव जी के नाम से। तत्पश्चात आप जो है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे। सप्तशती पाठ में जब महाविद्या क्रम से पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें आपको उत्कीलन की जो है और मृत्यु संजीवनी संजीवन क्रम जो है उन सभी को करने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग से उस वीडियो में बताए हैं, उसके प्रमाण भी दिए हैं। आपको मात्र जो है कवच, अर्गला, किलक का पाठ और पहले दिन प्रथम अध्याय का पाठ करना है। प्रथम अध्याय का पाठ करने के पश्चात आप जो है फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करेंगे। नवाण आदि अगर आप करते हो तो एक एक माला से संपुट करिए, एक माला पहले प्रथम अध्याय के और एक माला बाद में। नहीं करते हैं तो 9 बार कम से कम नवाण कर लीजिए, बिना प्रणों के कीजिएगा। अधिकाधिक आपको जाप और सिद्धि आदि की जो विधि है तो उसके लिए आपको दीक्षा लेके करनी चाहिए। अब यहाँ पर जिनको संस्कृत में पाठ करने नहीं आता है, गलत पाठ कृपया ना करें। आप हिंदी में भावपूर्वक पूर्ण पाठ कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। कोई कितना भी यह कहे कि भाई हिंदी में करने से कुछ नहीं होता है, माँ भाव की भूखी हैं, लेकिन फिर भी दोनों विषय आ जाते हैं। आपको चिंता नहीं करना है, आप हिंदी में शुरू कीजिए। अगर पहली बार आप कर रहे हैं, 2-3 नवरात्र, 4-5 नवरात्र होते होते आपको धीरे धीरे संस्कृत आने लगेगा, आप संस्कृत समझने लगेंगे, विषय आपको पता चल जाएगा कि क्या। उसके बाद आप फिर समय बचने पर आप अभ्यास कीजिए संस्कृत के लिए। यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, उनको देख देख के आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको सप्तशती पाठ करने आ जाएगा। कभी हम यह नहीं कर रहे हैं कि केवल आप जीवन पर्यंत आप हिंदी में ही पाठ करें। आपको संस्कृत सीखना है, आधा घंटा 15 मिनट का टाइम दीजिएगा तो 6 महीने में सीख जाइएगा। बहुत कम टाइम दीजिएगा तो 700 श्लोक ही है ना, डेली अगर 10 श्लोक करेंगे तो 2 महीने 10 दिन में सीख जाइएगा। और ये सप्तशती जो है अगर आपने 2 महीने 10 दिन में सीख लिया, उच्चारण करना है ना, कंठस्थ तो करना नहीं है, तो जान लीजिए कि पीढ़ी की पीढ़ी तर जाएगी, यह याद रखिएगा। लेकिन अभी बिल्कुल सामान्य जन के लिए है कि हमें नहीं संस्कृत उच्चारण आता है तो हम सामान्य रूप से पाठ करेंगे हिंदी में, ठीक है। अब प्रतिपदा के दिन रात्रि काल में या संध्या के समय जब आरती आदि कर लिए परिवार के साथ या अकेले कर रहे हैं तो पहले भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो 8 बजे के करीब में आप पुनः अपने आसन पर बैठे, अखंड ज्योत प्रज्वलित है, एक कर्म साक्षी दीपक और अलग से प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। गुरु गणपति, बटुक भैरव जी और नरसिंह भगवान के नाम से आप अक्षत पुष्प आदि अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात आप भगवती कि प्रथम स्वरूप शैलपुत्री दुर्गा के नाम का, उसका PDF हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि नवरात्रि में 9 दिन में प्रत्येक दिन रात्रि काल में आपको इन मंत्रों का जाप करना है। प्रतिपदा के दिन किसका करना है, द्वितीय के दिन ब्रह्मचारिणी का क्या मंत्र रहेगा, तो उसका 9 माला जाप करना है। शैलपुत्री दुर्गा का जो प्रथम भगवती का स्वरूप है दुर्गा जी का, उनका रात में 9 माला जाप करेंगे और भगवती को समर्पित कर देंगे। इतना ही करना है आपको। लौंग कपूर चाहे तो 9 कपूर 9 लौंग आप प्रज्वलित कर दीजिए किसी पात्र में। पहले दिन का पूजन आपका पूर्ण हुआ। समय भी बहुत कम लगेगा, ऑथेंटिक एकदम समय रहेगा और पूर्ण कृपा भगवती की प्राप्त होगी। द्वितीय तिथि के दिन आप पुनः कवच अर्गला किलक का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती के 2 और 3 अध्याय का पाठ करेंगे और देवी सूक्तम का पाठ करेंगे, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करेंगे। और रात्रि काल में भगवती ब्रह्मचारिणी का 9 माला जाप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसमें उनका भी मंत्र आपको मिल जाएगा, सबका एक ही साथ रहेगा 9 दुर्गा का। तृतीय तिथि के दिन आप कवच अर्गला किलक, चतुर्थ अध्याय तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ दिन में कर लिए। रात में आप भगवती चंद्र घंटा का 9 माला जाप कर लिए। चतुर्थी तिथि को कवच अर्गला किलक, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय का पाठ तंत्रोक्त देवी सूक्तम और रात्रि काल में भगवती कुष्मांडा के मंत्र का जाप आपको करना है 9 माला। पंचमी तिथि को कवच अर्गला किलक के साथ 9 और 10 अध्याय का पाठ करें और रात्रि काल में स्कंद माता के मंत्रों का जाप करेंगे। षष्ठी तिथि को 11 अध्याय रहेगा कवच अर्गला किलक और तंत्रोक्त देवी सूक्तम के साथ। ये प्रतिदिन रहेगा, कवच अर्गला किलक प्रतिदिन करेंगे, अध्यायों का पाठ करें जो है महाविद्या क्रम में, और उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ कर लें या देवी सर्वभूतेषु वाला जो स्तुति है। और रात्रि काल में षष्ठी तिथि को भगवती कात्यायनी का 9 माला कर लेंगे। सप्तमी तिथि को कवच अर्गला किलक के साथ 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, देवी सूक्तम का पाठ करेंगे और रात्रि काल में भगवती कालरात्रि का 9 माला जाप करेंगे। अब आपके 13 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं, तो अष्टमी तिथि को आप कवच अर्गला किलक के साथ 3 रहस्यों का पाठ करेंगे। 3 रहस्य जो 13वां अध्याय तंत्रोक्त देवी सूक्तम आदि के बाद दिया गया है, मूर्ति रहस्य आदि, ये 3 रहस्य का पाठ आप करें और उसके पश्चात आप रात्रि काल में महागौरी के मंत्रों का जाप करेंगे। अब है 9वीं तिथि, तो 9वीं तिथि को सुबह सुबह में हवन कर लिया जाता है क्योंकि कन्या पूजन करना है। आप चिंतित ना हो, आप सुबह के समय में भगवती का हवन कर लें, कन्या पूजन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पूर्ण हुआ। अभी आपको पारण नहीं करना है, ध्यान रखें। हमारे अनुसार जो विंध्य क्षेत्र आदि में और जो पूरा विधान हम लोग देखते हैं, अब कोई कुछ भी प्रमाण दे या कोई विषय बोले वो आपका है, आप अपने अनुसार देखिए। 9वीं तिथि को रात्रि काल में आपको
भगवती सिद्धिदात्री के 9 माला मंत्र का जाप करना है और 10वीं तिथि को आपको पारण करना है। आपने पूर्णाहुति कर दी है, लेकिन आप रात्रिकालीन साधना जो आपकी चल रही थी, आपको वह भी कर लेना चाहिए। अगर आपके मन में संशय है कि नहीं ऐसे कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए फिर दूसरा मार्ग है। आप अष्टमी तिथि को ही रात्रि काल में 9 माला महागौरी का जब जाप करेंगे, उसके पश्चात 9 माला जो है भगवती सिद्धिदात्री का भी जाप एक ही साथ कर दीजिए। और 9वीं तिथि को सुबह में, अष्टमी को रात में आपने दोनों को का जाप कर दिया, 9वीं तिथि को सुबह में आप 9 दुर्गाओं के प्रत्येक दुर्गा जो है उन सभी के मंत्रों से कम 27 आहुति अग्नि में दीजिएगा। अगर आप स्त्री हैं तो गूगल से दीजिए, पुरुष हैं तो घी से दीजिए। इस तरीके से करिए। एक और विषय प्रश्न हो सकता है कि स्त्री हैं तो क्या हम लोग आहुति दे सकते हैं, नहीं दे सकते। देखिए, वैदिक विधान में नहीं देना चाहिए, वेदोक्त विधान में नहीं होता है। बाकी लोग आजकल बहुत होशियार हो चुके हैं। यह तंत्रोक्त विधान है, जगदम्बा का यह विधान है। आप इसमें सामान्य आहुति आदि कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सामान्य विषय और सामान्य विधान मैंने प्रयास किया है कि सब कुछ कवर अप करें। इस तरीके से आप करके इसे पूर्ण कर सकते हैं। 9वीं तिथि को आप पारण अगर करना चाहते हो, आपका विषय है, वो अपने अनुसार आप देख लें। तथा अष्टमी तिथि की रात्रि में जो 2 दुर्गाओं का जाप करना है, तथा उसी में अष्टमी 9वीं का जो संधि आएगा, वो संधि काल का जो पूजन करना है, उसका पूरा विधान अलग से है। मतलब अष्टमी 9वीं का जाप तो आप कर लेंगे, वो तो बता ही दिए हैं। 9वीं में अष्टमी और 9वीं का जो अष्टमी के अंतिम 20 मिनट और 9वीं के आरंभ के 20 मिनट जो होते हैं, इसे संधि काल कहा जाता है। इसी में भगवती का सबसे प्रमुखतम स्वरूप, जिन्हें जगदम्बा का चामुंडा स्वरूप कहा जाता है, जो कि मतलब सबसे बड़ी जगदम्बा का ये सबसे बड़ा तंत्रोक्त स्वरूप है, इनका प्रादुर्भाव इस समय हुआ है। तो इस स्वरूप का पूजन इस समय करना चाहिए। अलग से वीडियो है, उस पर कैसे दीपदान करना है, कैसे बलि देना है, किन्हें बलि देना है, किन्हें नहीं देना, सारा विषय है, आप उसे भी देख लीजिएगा। संभव हो तो वह भी कर लीजिए। उतना बड़ा विधि नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 1 नारियल 3 नींबू का बलि जरूर दे दीजिएगा, कपूर लौंग आदि जला दीजिएगा। इतना करने के बाद अंतिम दिन आपको जब पारण करेंगे, उससे पहले कुछ अन्न आदि का दान करना है, दक्षिणा आदि का दान करना है संकल्प करके, और तथा समर्पण करना है अंत में कि हम पूरे नवरात्र व्रत को जो किए हैं जगदम्बा, हम आपको समर्पित करते हैं। उसके बाद ही पारण कीजिएगा। और आपसे एक प्रार्थना है कि यह विधान जो आप सभी करेंगे, कृपया करके प्रत्येक दिन या अंतिम दिन 1 दीपक या 5 दीपक घी का जगदम्बा के समक्ष हमारे नाम से प्रज्वलित कर दीजिए कि भगवती जिन्होंने आपके चरणों की ओर एक कदम हमें और आगे बढ़ाया, आप उनका भी कल्याण करें तथा उनके हृदय में भी भगवती विंध्यवासिनी की भक्ति प्रदान करें। आशा है इस वीडियो से आप सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।